Hello students, so in this video we will solve a very important questions of PhD interviews। तो ये क्वेश्चन एक PhD इंटरव्यू से लिया हुआ है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारा PhD इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा और लीनियर एल्जेब्रा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिग्री of extension of R as a Q vector space and what will be the cardinality of this basis। तो हम सभी को पता है कि R and Q both are fields, right? Q and R both are fields, not only fields, Q is contained inside R, right? सो मान लो यहाँ पे Q है, उसके ऊपर में R है जो Q को कंटेन कर रहा है। सो दिस हैज़ ए एक्सटेंशन, क्योंकि R एक Q का एक्सटेंडेड फील्ड है, सो दिस हैज़ ए एक्सटेंशन। सो यही पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। इसको डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को इससे डिनोट करते हैं, राइट? सो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अगर R अगर Q के ऊपर में है, मतलब R इज़ अ एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ Q, सो दिस मीन्स दैट R is a Q vector space। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है R Q वेक्टर स्पेस होगा तो इस वेक्टर स्पेस का कार्डिनलिटी क्या होगा। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। R इज अ Q वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द बेसिस। तो हर एक वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होता है, राइट? सो R इज अ क्यू वेक्टर स्पेस, सो इट हैज अ बेसिस। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस, मतलब बेसिस का कार्डिनलिटी का फाइनाइट होगा, मतलब फाइनाइट बेसिस होगा या फिर इनफाइनाइट बेसिस होगा। इनफाइनाइट के केस में व्हाट इज इट इज काउंटेबल बेसिस और अनकाउंटेबल बेसिस, यही पूछा है। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द बेसिस, मतलब बेसिस का कार्डिनलिटी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट के केस में इट हैज़ टू केस, आइदर इट विल बी हैव काउंटेबल बेसिस और इट कैन हैव अनकाउंटेबल बेसिस। इफ इट इज इनफाइनाइट, ओके, और फाइनाइट के केस में एक ही पॉसिबिलिटी से काउंटेबल बेसिस। सो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक ही लॉजिक से देंगे। सो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन का सॉल्व। So we all know that R is a Q vector space, right? So let us assume R has a countable basis. R has a countable basis as Q vector space। एज ए क्यू वेक्टर स्पेस मान लेते हैं, इसके पास काउंटेबल बेसिस है। तो लेट, तो बेसिस एक पकड़ लेते हैं, लेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे चलते जा रहा है। दिस इज काउंटेबल सेट, दिस सेट इज अ बेसिस, मान लेते हैं यही वो बेसिस है, इज अ बेसिस एज बेसिस ऑफ R एज क्यू वेक्टर स्पेस। मान लेते हैं इसके पास, R के पास एज ए क्यू वेक्टर स्पेस काउंटेबल बेसिस है और वो बेसिस ये है। ओके, दिस सेट इज द बेसिस, फाइन। तो बेसिस, अगर ये सेट बेसिस होगा उसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वी कैन राइट x एज ए q1 बीटा 1 प्लस q2 बीटा 2 dot dot up to qn beta n। So we can write x as a finite linear combination of q where this qi belongs to q,
यही तो बेसिस का प्रॉपर्टी होता है, राइट? कि अगर दिस सेट फॉर्म्स अ बेसिस, ये सेट अगर बेसिस फॉर्म करता है, सो दिस मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर वी कैन राइट द एलिमेंट एज अ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग वही लिखे हैं। अब देखो, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, राइट? दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। सो अगर फॉर ऑल एक्स वी कैन राइट दिस एज एक्स एज अ दिस क्यू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास, सो दिस मीन्स दैट we can write R as a q times beta 1 plus q times beta 2 plus q times beta 3 ऐसे डॉट डॉट अब q times beta n, ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट? सिर्फ हम लोग q1 q2 ये जो r q का एलिमेंट है उसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है? सो r विल बी दिस, ओके। नाउ यहाँ से कोई कंट्रडिक्शन आप लोगों को दिख रहा है? दोनों साइड गौर करो, हम लोगों को अल्टीमेटली कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है, राइट? यहाँ का इसका कोई काउंटेबल बेसिस नहीं है, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ से कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? देखो, जो राइट हैंड साइड में जो सेट है वो एक काउंटेबल है, क्योंकि क्यू काउंटेबल है, सो ये बाकी जो एलिमेंट आ रहा है दैट विल बी काउंटेबल, बट आर इज नॉट काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, राइट? सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो इसको हम लोग एकदम मैथमेटिकल वे से लिखते हैं। सो लेट एच आई इज अ सेट, यहाँ पे ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ आर रहेगा सच दैट एक्स इज अ लीनियर combination, q linear combination, x is a x is a x is a q linear combination of beta 1 beta 2 up to beta I। सो मान लेते एच आई इस बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आई का क्यू लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आ रहा है तो एक्स विल बी इनसाइड एच आई, ओके। अब देखो, कोई भी एलिमेंट ऑफ आर दैट विल बी सम एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू, राइट? क्योंकि फाइनाइट अगर ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, सो दैट्स मीन्स दैट यू कैन राइट एनी एलिमेंट ऑफ R as a Q finite Q linear combination। So this means HI क्या है? ith बीटा 1 अप टू बीटा I का Q linear combination। अगर so this means since R is this, since this beta 1 beta 2 beta n, this is a basis, so this means that you can write R as a union of HI for R greater equal to 0, राइट? ये चीज़ एक बार फिर से सोचना कि देखो एच आई में वही सारा एलिमेंट है जो बीटा 1 अप टू बीटा आई का क्यू लीनियर कॉम्बिनेशन है, और आर का कोई भी एलिमेंट सम एच एन का एलिमेंट होगा, राइट? क्योंकि एच एन में वही सब आएगा जो अप टू बीटा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, और सिंस इट इज अ बेसिस, सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स दैट विल बी सम फाइनाइट एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू, so that will be, that element will belongs to some hn, so this means r equal to union of this hi, okay। अब देखो each hi is countable। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि इसका हर एक hi के एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आई का क्यू लीनियर कॉम्बिनेशन है, so q is countable and this set is countable, so this means hi will be countable। अब r देखो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट है, राइट? r is a, this implies that r is from this star, this implies that r is countable union of
काउंटेबल सेट, क्योंकि हर एच आई काउंटेबल है, दिस इज यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट. सो दिस मीन्स आर इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट. सो हम लोगों को पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. सो दिस मीन्स दैट आर इज काउंटेबल, बट आर इज अनकाउंटेबल, राइट. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो ये नहीं हो सकता. सो दिस मीन्स R cannot have a countable basis as Q vector space, right. So this means that this degree of extension is infinite. अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट बेसिस मिलेगा, फाइनाइट बेसिस मिलेगा तो काउंटेबल बेसिस, दैट इज. सो अगेन वी विल गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो दिस एक्सटेंशन इज इनफाइनाइट एंड द cardinality of basis is uncountable, राइट. ये अच्छे से ये प्रूफ को देख लेना, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन नेट में भी आता है. तो ये कैसा होता है, क्यों होता है, ये इसका प्रूफ अच्छे से देख लेना, वीडियो चाहे तो दोबारा देख लेना. सो ऐसे वीडियोस के लिए और क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय, थैंक यू.